पाकिस्तान का भारत के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। बुनियान मरसूस S-400 और एयर बेसिस समेत भारत के कई फौजी आदाफ तबाह कर दिए गए हैं। S-400 जो भारत का एक लॉन्चर है, बहुत बड़ी कामयाबी तस्वुर की जा रही है। आलमी सतह के ऊपर उसको देखा जा रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं जियो पोलिटिकल एनालिस्ट हैं मुनीब हामिद साहब। मुनीब साहब, ये तो बहुत बड़ा सरप्राइज था भारत के लिए, क्या ये एक्सपेक्ट कर रहा था? अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ पे दावत देने के लिए और अपने जो है पॉइंट ऑफ व्यू का इजहार करने के लिए। मैं सबसे पहले पाकिस्तान और आपकी सारी व्यूअरशिप बताना चाहता हूँ। एज वी स्पीक राइट नाउ, ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट हुआ है बिटवीन द पाकिस्तानी फोर्सेस एंड द इंडियन फोर्सेस, एंड द इंडियन फोर्सेस हैव रिक्वेस्टेड द पाकिस्तानी मिलिट्री फॉर अ सीज फायर वाह। from 4:30 p.m. onwards. They have requested for a ceasefire. They have unofficially accepted their defeat. The Indian military has accepted their defeat. और ये कोई प्रोपागेंडा नहीं कर रहा हूँ, ये ऑफिशियल बात है। और इस वक्त इंडिया का जो मीडिया भी है, इंडिया का अपना मीडिया has started questioning the government, has started questioning the military. इंडियन मीडिया के क्लिप्स हैं जो कह रहे हैं कि भाई आप तो कह रहे थे कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। मेजर गौरव आर्या साहब कह रहे थे मैंने पिंडी में आके चाय पीनी है, या और मेरे भाई आपके दो पायलट्स इस वक्त हमारी कैद में हैं, और हम उनकी जो है ना उनको अच्छे से चाय भी पिला रहे हैं, उनको कॉफी भी पिला रहे हैं, और पाकिस्तान की हॉस्पिटैलिटी भी बता रहे हैं। और अगर मजीद, अभी तो खैर आप लोगों ने सीज फायर के लिए जो है वो कह दिया है, लेकिन जो हमारे जवान हैं ऑन ग्राउंड वो कह रहे हैं सर नो सीज फायर, इनको घुस के मारेंगे, इनको इनकी औकात पे वापस लेकर आएंगे। वी हैव टू कट दिस ब्लडी इंडियंस टू देयर साइज, वी हैव टू ब्रिंग देम टू देयर ओरिजिन। हमें इनको याद दिलाना पड़ेगा कि उनकी औकात क्या है, और हमने इतना खूब याद दिलाया, क्या ही खूब हमने जो है इंडिया को उनकी औकात में वापस लेकर आए हैं। हमने उनको मिलिटरीली पैरालाइज कर दिया है, हमने उनको साइकोलॉजिकली डिस्ट्रॉय कर दिया है। मैंने इससे बुज़दिल फौज नहीं देखी अपनी पूरी जिंदगी में, मैंने इससे बुज़दिल लीडरशिप नहीं देखी अपनी पूरी जिंदगी में, मैंने इससे बुज़दिल कौम नहीं देखी अपनी पूरी जिंदगी में, कि ये सिर्फ जो है भड़के मार सकते हैं, सोशल मीडिया के ऊपर बातें कर सकते हैं, बॉलीवुड के अंदर सिर्फ आके फिल्में बना सकते हैं कि जी वी हैव लैंडेड इनटू पाकिस्तान एंड वी हैव डिस्ट्रॉयड देयर एयर बेसिस। आपने इनका मीडिया का हाल देखा? इस्लामाबाद तबाह हो गया है, कराची तबाह हो गया है, सियालकोट तबाह हो गया है, रावलपिंडी तबाह हो गया है। वो खुदा के बंदो, हम लोग इधर बैठ के चाय पी रहे हैं, ये बैठे हैं, मैं अपने स्कूल से ऑफिस में बैठा हूँ। मुनीस तो थोड़ा सा टेक्निकली समझाएं कि ये जो इन्होंने सरेंडर किया है, या जो आपके कह रहे हैं कि इन्होंने सीज फायर की बात की है, टेक्निकली मार किधर पड़ी है इनको जो ये बौखला गए हैं, और ये इन्होंने तो सारी बिसात लपेट दी है बजाय। टेक्निकली मैं इनको मार पड़ी जिस दिन इन्होंने सबसे पहले पाकिस्तान में इन्फिल्ट्रेट करके अटैक किया। उस रात पाकिस्तान ने फौरन रिटेलिएट किया विद इन मिनट्स, और हमने इनके 5 जो है रफाइल जेट जो है वो गिरा दिए। हमने इनकी मिलिट्री सैटेलाइट को जैम कर दिया, हमने इनकी ग्राउंड के ऊपर जो मिलिट्री एयर डिफेंस सिस्टम्स थे वी कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड देम। हमने इनकी तकरीबन 1 दर्जन से जायद जो आर्म्स डिपोज हैं, मिलिट्री एयर बेसिस हैं, इनके जहाज हैं, इनके सिपाही हैं, उनको न्यूट्रलाइज कर दिया है। दे हैव कम टू अंडरस्टैंड द सेम थिंग। अगर आपको याद हो कि मोदी ने बहुत अरसे से वो अपनी आर्मी को कह रहा था कि अटैक पाकिस्तान, अटैक पाकिस्तान, अटैक पाकिस्तान। उसकी मिलिट्री कहती थी कि वी आर इनकेपेबल ऑफ अटैकिंग पाकिस्तान, हमारी कैपेसिटी नहीं है टू फाइट अ वॉर विद पाकिस्तान। और मोदी ने अगर जस्ट अ वीक बैक अपने चीफ को बरतरफ भी किया था फॉर रिफ्यूजिंग अ डायरेक्ट ऑर्डर टू अटैक पाकिस्तान। अब ये चेन वहां से चलती है कि जब आपकी आर्मी का चीफ आपकी सुप्रीम कमांडर को कह रहे हैं कि हमारे पास ये ताकत नहीं है, वी आर इनकेपेबल ऑफ अटैकिंग पाकिस्तान, और उस चीफ को उसका जो सुप्रीम कमांडर मोदी हटा दे, उसकी आर्मी का, उसकी फोर्सेस का क्या मुराद होगा? उनको साइकोलॉजिकली वहीं से डिफीट हो चुकी थी। इंस्टेड फॉर वेटिंग, बीइंग पेशेंट एंड प्रिपेयरिंग योर फोर्सेस टू अटैक पाकिस्तान, इन्होंने जल्दी किया, ईगो में इन्होंने अपनी अनाज के अंदर जो है, सस्ती अनाज के अंदर इन्होंने डिसीजन लिया, और वहां से ये इसका जो है डाउनफॉल स्टार्ट होता है। साइकोलॉजिकली सबसे पहले ये दे गॉट डिफीटेड बाय द चीफ बीइंग रिमूव्ड, एंड देन मोदी फोर्सिंग द मिलिट्री टू टेक एक्शन अगेंस्ट पाकिस्तान। और फिर इन्होंने देखा कि जब हमने एयरफोर्स भेजी हमारी, तो वो तो पाकिस्तान की एयरफोर्स हमारे शाहीनों ने सत्यानाश कर दिया, उसको तबाह कर दिया बिल्कुल। वी बैरिड देम। इंडिया गॉट टू नो कि बिल्कुल यार ये तो बात सही कह रहे थे। इंडिया ने क्या किया, उन्होंने जी अपनी एयरफोर्स को ग्राउंड कर दिया कि भाई आप लोग जो है ना, हमने बहुत अरबों डॉलर रुपया लगाया आप लोगों के ऊपर, तो आप जो है ना इधर बैठ के गाँव मुतक पियो,
और जो है ना हम लोग दूसरी टेक्नोलॉजीज है वो उसको यूज करते हैं। फिर इन्होंने क्या किया, फिर ये ड्रोन टेक्नोलॉजी लेकर आए, इसराइली ड्रोन टेक्नोलॉजी इन्होंने यूज करने की कोशिश की। अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जिसने एक्टिव वॉर के अंदर तकरीबन 250-300 से ज्यादा ड्रोन गिराए हैं, मारे हैं। अभी तक अभी तक एक भी इंडिया का अटैक सक्सेसफुल नहीं हुआ है। वी हैव बीन अल्हम्दुलिल्लाह बीन एबल टू इन्फिल्ट्रेट एंड न्यूट्रलाइज ऑल द थ्रेट्स कमिंग फ्रॉम इंडिया टुवर्ड्स पाकिस्तान। लेकिन जब पाकिस्तान ने कहा कि मैं बताऊंगा और मैं तब मारूंगा, हमने सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुबह की फजर की अजान के बाद पहली जो है सूरज की किरण जैसे ही निकली है और हमने अपना जी ऑपरेशन स्टार्ट किया, दिन में स्टार्ट किया, सूरज की रोशनी में स्टार्ट किया और हमने बता के स्टार्ट किया। एंड वी कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड द इंडियन मिलिट्री इंस्टॉलेशंस, वी कंप्लीटली जो है इन्फिल्ट्रेटेड देयर मिलिट्री डिफेंसेस। और इंडिया जो है दंग रह गया, परेशान रह गया। उसकी मिलिट्री सैटेलाइट्स हमने जैम कर दी, उसकी जितनी भी रडार से हमने जैम कर दिए, उसकी जितनी भी ऑन ग्राउंड एंटी मिसाइल टेक्नोलॉजी थी वो हम लोगों ने जैम कर दिए। हमारे जो चीचा वतनी के ऊपर एक सस्ते से मकान, एक मिट्टी के घर में बैठे हुए एक सस्ते गंदे से मैट्रेस के ऊपर पेंटियम 4 लेके बैठा हुआ लड़के ने वहां का जो एटॉमिक एनर्जी का जो है पोर्टल उसको हैक करके जितना डेटा है चुरा लिया है, जितना डेटा चुरा लिया है। Pakistanis have been able to infiltrate. इस वक्त आपको पता है as we speak 70% of India is without power. Wow. Courtesy of our cyber force. हमने हमने उनको completely we have devastated them. We have ये तो बड़ा बड़ा devastated them. वन साइडेड किस्म का मैच लग रहा है ये तो बताएं। ये वन साइडेड मैच है और दिस इज वाई अभी हमारे आर्मी ने कहा है अरे भाई ये तो अभी हमने 1% भी आपको अपनी ताकत का जो है आप हमने शो ऑफ नहीं किया, हमें दिखाया नहीं है। आप तो अभी से सीज फायर की बातें कर रहे हैं, आप तो अभी से कह रहे हैं कि जी डिफेंस मिनिस्ट्री आके कह रही है कि सर हम जो है डी एस्केलेट करना चाहते हैं। अगर पाकिस्तान डी एस्केलेट करना चाहता है, लेकिन मैं पाकिस्तान फोर्सेस का बंदा नहीं हूं, मैं हुकूमत का बंदा नहीं हूं। मैं समझता हूं कि मैं पाकिस्तानी अवाम को इस वक्त रिप्रेजेंट कर रहा हूं और मैं समझता हूं कि इन बगैरतों ने जो बलूचिस्तान के अंदर पाकिस्तानियों को शहीद किया है, हमारे फौजियों को शहीद किया है, जो केपीके के अंदर इन्होंने हमारे फौजियों को शहीद किया है, हमारे सिविलियंस को शहीद किया है, जो कश्मीर के अंदर इन्होंने हमारे बंदों को शहीद किया है, जो पंजाब में इन्होंने हमारे बंदों को शहीद किया है, जो सिंध में इन लोगों ने हमारे बंदों को शहीद किया है, इस इंडिया ने पूरे दुनिया में पाकिस्तान को जो है एक दहशतगर्द जो करार देने की कोशिश की है। जिधर जिधर पाकिस्तानी मिले हैं इसलिए उसको बर्बाद करने की कोशिश की है। Hundreds of thousands of lives have been lost due to this Indian terrorism in Pakistan. मैं समझता हूं कि this is the moment to take back Kashmir. This is the moment to take back half of India. This is the moment when we have an upper hand on India. This is the moment to go inside and take back the land which was ours. Do not hold back. Do not hold back. अल्लाह हमारे पीछे है, अल्लाह हमारे साथ है। और मैं समझता हूं कि हमारी फोर्सेस को अभी ये जो काफिर है इनके जो है झूठे बयानिए में नहीं आना चाहिए और इनको once and for all we need to bury Modi 8 feet under the ground with his terrorism and with his Hindutva ideology. बिल्कुल। और आखिर में जरा ये बताइए कि ये जो हमने अभिनंदन साहब के 2 कॉलीग्स पकड़े हैं, आप कह रहे हैं जिनमें से कहा जा रहा है कि खातून भी हैं, उनके बारे में क्या खबर है, उनके साथ क्या क्या सलूक होगा और उनका उनका क्या मुस्तकबिल होगा यहाँ पाकिस्तान में? मुस्तकबिल सिंपल है। दिस टाइम वी आर नॉट रिटर्निंग एनी प्रिजनर्स। ये सिर्फ 2 पायलट्स हैं, एक मेल पायलट है, एक फीमेल पायलट है। वेरी बहुत जल्द इंशाल्लाह ऑफिशियली भी इसको जो है इसकी ओनरशिप आ जाएगी। और इसके अलावा भी बहुत सारी जो है फौजी इस वक्त हमारे जो है कैद में हैं, दे आर प्रिजनर्स। लेकिन जो पॉलिसी है इस बार वी आर नॉट रिटर्निंग एनी प्रिजनर्स। और जिन लोगों को ये शक है कि हम उनके प्रिजनर्स के साथ बुरा सलूक करेंगे, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम अल्लाह के मानने वाले हैं, हम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले हैं। बेशक आप हमारे सिविलियंस को मार सकते हैं, बेशक आप जो हैं जंगों की कानून की खिलाफ वर्जी कर सकते हैं, लेकिन हम मुसलमान हैं और हम वही करेंगे जो हमारे दीन ने हमें सिखाया है, जो हमारे रसूल ने हमें सिखाया है। हम इन प्रिजनर्स को मुकम्मल इज्जत देंगे, एहतराम देंगे और इनको रोजाना जो है चाय पराठे के साथ जो है इनकी जो है खातिर तवाज़ो करेंगे। और इंशाल्लाह मैं तमाम पाकिस्तानियों को पैगाम देना चाहता हूं कि ये आप सोचें जरा,
इंडिया भी एक ताकत है और जी। उसने अपनी पूरी कोशिश की है आपकी एयर बेसिस को उड़ाने की, जी। आपकी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को उड़ाने की। और वो पता है कहाँ पे आके गिरती हैं? जनाब। बिल्कुल बॉर्डर के ऊपर, बिल्कुल बॉर्डर पर आके गिरते हैं और वो न्यूट्रलाइज होते हैं। जस्ट लाइक 500 मीटर्स, 600 मीटर्स पहले बिफोर अटैकिंग वो आके न्यूट्रलाइज होते हैं, वो अपना टारगेट से डिविएट हो जाते हैं। तो ये कैसे हो रहा है? ये कैसे हो रहा है? जंगे बदर की याद आती है क्या बात है, जब क्या बात। 13 का मुकाबला हुआ था 1000 के साथ, तो बेशक। अल्लाह के फरिश्तों ने आके मदद की थी। तो अभी भी मैं यकीन से कह रहा हूँ कि अल्लाह के फरिश्ते भी हैं जो कि आसमानों पे और जमीनों पे पाकिस्तानी अवाम और पाकिस्तानी फौज की मदद कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। ऐसे नहीं मुमकिन कि हम अकेले जो है इंडिया को हमने इतना बुरा जवाब दिया है कि सदियां याद रखेंगे वो कि ये अल्लाह की मदद के बगैर मुमकिन नहीं है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।